स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में बात करेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम इन ट्रू पेल्विस। ये दोनों में डिस्कस करेंगे, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो सबसे पहले अब तो आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने कुछ अगर इस टॉपिक को थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा पर आपने इसका इम्पोर्टेंस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात, अगर आपको भी पेल्विक स्ट्रक्चर पढ़ लें जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, रेक्टम हो गया, तो यूरेटर हो गया, तो इसका बहुत ही तब इम्पोर्टेंस आता है। आप जब उसे पेरिटोनियल रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग आनी चाहिए, वेदर इट में भी ओवरी और यूट्रस। आपको तभी इससे कुछ और भी मिल सकेगा उससे पेरिटोनियल रिलेशन का। तो इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है वो आगे हम देखते हैं। पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम इन ट्रू पेल्विस। तो हम पहले ब्रॉडली सजाइटल व्यू में मेल्स और फीमेल्स में देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, फिर हम उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके स्टडी करते हैं पेरिटोनियम के कैसे कैसे मूव करता है, कैसे कैसे आउटलाइन करता है, कैसे कैसे ब्रॉड लिगामेंट फॉर्म होता है, कैसे कैसे डिफरेंट फोर्सा फॉर्म होते हैं, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल्स में कौन कौन से पेल्विक विस्टा प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, एंटीरियर से पोस्टीरियर तरफ क्या क्या पोजीशन है। तो एंटीरियरली लैंडमार्क जो बना रहा हूँ यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे का लैंडमार्क तो वही सैक्रम के लोअर वर्टिब्रास और कॉकेक्स। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस की बाउंड्रीज मैंने पहले ही डिस्कस की हुई है सेपरेट वीडियो में, तो आप जाके वहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि कहाँ से ट्रू पेल्विस कहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है वो सब। तो सबसे जो एंटीरियर स्ट्रक्चर यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से जस्ट पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहला ईमेल की बात हो रही है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो यही उसका एपेक्स हो गया, बेस हो गया, वो सब अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है तो उतना मैं नहीं बता रहा। तो आगे एपेक्स आगे क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब मेल्स में सिर्फ दो ही मेजर विस्ट्रास प्रेजेंट होते हैं, मेजर मैं बोल रहा हूँ, यानी कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि यूरेटर होगा, वास्ट डिफरेंस होंगे। वो कहाँ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग में देखोगे। तो ठीक है, पर हम विस्ट्रास डिस्कस करें तो पहला है यूरिनरी ब्लैडर। जो दूसरा मेजर विस्ट्रास प्रेजेंट है वो है रेक्टम। तो रेक्टम ऐसे आ रहा है और नीचे कंटिन्यू जा रहा है एनल कैनाल में, फाइनली ओपन टू द एनस। ठीक, तो मेल्स में ये मेजर दो विस्ट्रास प्रेजेंट है। अब वही देखते हैं फीमेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है। तो फीमेल्स में एक अलग से एक ऑर्गन आ जाएगा, वो कौन सा होगा सबको पता होगा, वो होगा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना यानी कि फीमेल ऑर्गन, और ओवरी भी आएगा, पर हम सजाइटल सेक्शन में नहीं देखेगा। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हम जब ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग तो हमें उसमें ओवरीज भी ड्रॉ करना पड़ेगा। बट ये और हाँ, मेजर ऑर्गन बोले तो फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होगा वो होगा यूरेटर। फास्ट डिफरेंस तो फीमेल्स में होगा नहीं, तो यूरेटर प्रेजेंट होगा। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। तो फीमेल्स में सबसे एंटीरियर भी हम ड्रॉ वही करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पोस्टीरियर हमारे पास है सैक्रम और कॉकेक्स, लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स। तो इसमें भी सबसे एंटीरियर जो ऑर्गन होता है वो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, इसका नेक और बाकी पार्ट है, और इसके जस्ट पीछे होता है यूट्रस। और यूट्रस की शेप होती है ना ऐसी थोड़ी बेंड टाइप की होती है, तो ये इसका अपर पार्ट में थोड़ा सा इसे कवर करता है, फिर ऐसे नीचे आता है। तो दिस इज यूट्रस जो कि कन्वर्ट फिर लीड करता है सर्विक्स और फाइनली वेजाइना। और सबसे पोस्टीरियर सेम जैसे मेल्स में क्या प्रेजेंट है, रेक्टम विच फाइनली लीड टू द एनल कैनाल। ऐसे ऐसे साइड में हो जाता है, क्योंकि सिग्मॉइड कोलन होता है ना, सिग्मॉइड कोलन प्रेजेंट होता है थोड़ा लेफ्ट, तो ऐसे पूरा इस सिग्मॉइड कोलन से कंटिन्यूशन आती है। ठीक, तो अब देखते हैं पेरिटोनियम इसके ऊपर कैसे प्रेजेंट है, तभी आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ पाउचेस होंगे, नाम नहीं बताऊंगा अभी, पर अभी देख लीजिए कुछ पाउचेस फॉर्म हो रहे हैं। तो पेरिटोनियम यूरिनरी ब्लैडर के अपर पार्ट में लाई करता है,
इसके पोस्टीरियर आएगा, इसे साइड से ढकेगा पर एंटीरियर नहीं जाएगा, एंटीरियर नहीं जाता, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंटीरियर नहीं जाता है। ऊपर से कवर करेगा, साइड से कवर करेगा, पीछे आएगा, इस जो गैप है दोनों के बीच में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर उसको फिल करेगा और ऐसे फिर ऊपर से रेक्टम को ऊपर से कवर करेगा साइड से और ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं फीमेल्स में कैसे ये पेरिटोनियम अपर पार्ट या फिर कैसे डिफरेंट विसरास को लाइन करता है। तो जैसे कि जो मेल्स में था कि ये पेरिटोनियम ऊपर से आएगा और किसको कवर करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अपर, देखिए अपर सरफेस करेगा, साइड करेगा, फिर एंटीरियर नहीं आता है। जो इन दोनों के बीच में गैप है, जो गैप है इसके बीच में से आता हुआ ऐसे यूट्रस के ऊपर से लाइन करते आएगा, तो रेक्टम को ऐसे ऊपर से लाइन करेगा और दोनों के बीच में गैप है उसके थोड़ा अंदर तक आता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, जो पूरा पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है मेल्स और फीमेल्स में। फीमेल्स में एक्स्ट्रा जो विसरा प्रेजेंट है वो क्या है, यूट्रस। ठीक, तो अब देख रहे हैं आप कुछ पाउचेस बन रहे हैं, ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। मेल्स में एक बन रहा है और फीमेल्स में ऐसे दो बन रहे हैं। तो इनके कुछ नाम है। जो ये स्पेस ऐसा यू शेप स्पेस बना हुआ है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, उसका नाम है रेक्टोवेसाइकल पाउच। देखिए रेक्टम के बीच में, देखिए यूरिनरी ब्लैडर से जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका वर्ड हम वेसाइकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वेसाइकल वर्ड जब भी आएगा तब क्या याद रखना है, हम रेफर करें यूरिनरी ब्लैडर को। तो यह है रेक्टो वेसाइकल पाउच या फोसा। तो आप जो फीमेल्स में जो फ्रंट वाला पाउच है यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, उसका नाम आप बहुत ही आसानी से हम गेस कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड टर्म को हम इस्तेमाल करना है वेसाइकल और यूट्रस से रिलेटेड टर्म को यूट्राइन। तो ये होगा वेसाइको यूट्राइन पाउच। तो जो पाउच हम फॉर्म हो रहा है उसका क्या नाम है, वेसाइको यूट्राइन पाउच। ठीक, और जो यहाँ पर जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच है इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक, तो ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने के लिए आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग ऑफ द पेरिटोनियम इन ट्रू पेल्विस। तो हम मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में साइड बाय साइड इसको ट्रेस करते हैं पेरिटोनियम को। तो लेफ़्ट साइड हम डिस्कस करेंगे मेल्स का और राइट साइड फीमेल्स में। तो हमें सबसे पहले मेजर लैंडमार्क्स बनाने पड़ेंगे। मेल्स में दो मेजर लैंडमार्क रहेंगे, एक हो यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा हो रेक्टम। फीमेल्स यहाँ पर तीन आ जाएंगे, कौन कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। तो हम पहले वो ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे ड्रॉ करेंगे कैसे पेरिटोनियम इन सबको कवर करता है और कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट फोसा और पाउचेस फॉर्म होते हैं। सो चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, सबसे जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो हम लगभग क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं इस रीजन में। ठीक, तो देखिए पेरिटोनियम का जो इसको कवर करेगा ये नहीं हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यूरिनरी ब्लैडर का ही क्रॉस सेक्शन दिखेगा। सेम फीमेल्स में भी ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में हम सबसे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, विसरा ड्रॉ करेंगे, वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का इंटीरियर भी हम थोड़ा शो कर देते हैं। इसमें सर्टेन म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं, ठीक, और पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होते, जिसे हम ट्राइगोन बोलते हैं। और फीमेल्स में भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चर एकदम कॉमन है। अब आपको देखिए यूरिनरी ब्लैडर में किसकी एंट्री होगी, दो यूरेटर्स की होगी। अब यूरेटर कैसे पास करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, ये आपको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े पोस्टीरियर तो होते हैं और थोड़ा लिटरल होते हैं। पोस्टीरियर लिटरली ऐसे आगे की तरफ आते हैं और ट्राइगोन में ऐसे एंटर करते हैं उसके इंफ्लेटर बॉर्डर्स में। तो ऐसे पोस्टीरियर आपको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा यूरेटर। तो वो आगे हम देखते हैं, और उससे पहले दूसरा जो मेजर विसरा है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टम नियरली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होगा।
तो हम थोड़ा गैप छोड़ के फीमेल्स बनाएंगे। क्यों? हमें यहाँ पर एक को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसे बोलते हैं यूट्रस। तो थोड़ा स्पेस देके हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे रेक्टम। ठीक, अब फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा जो विसरा प्रेजेंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे यूट्रस। तो यूट्रस का हमें क्रॉस सेक्शन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनके से सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो जो ये पर्पल से शो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, पोस्टीरियर क्या है? ये है रेक्टम। ये लैंडमार्क पता है तो ट्रेसिंग में कुछ है नहीं। और इसे ट्रेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है तो आखिरी में देखते हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, इसमें जो फीमेल्स में एक्स्ट्रा विसरा, यूट्रस और रेक्टम पोस्टीरियर। अब यूट्रस के साइड साइड क्या प्रेजेंट होता है? जो छोटे छोटे ओवरीज। ठीक, तो ओवरीज भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओवरीज क्या होते हैं? थोड़े पोस्टीरियर होते हैं। यूट्रस के क्रॉस सेक्शन के मुकाबले ओवरीज थोड़े पोस्टीरियर आते हैं। तो दोनों लेटरल साइड्स हमें थोड़ी हल्का सा पोस्टीरियर ड्रॉ करेंगे ओवरीज। तो ये हो गया थोड़ा मेजर ओवरव्यू। आपको रहता है यूरेटर जाएंगे वो थोड़े पोस्टीरियर से आएंगे फिर आगे जाएंगे। तो मोरलेस रेक्टम के थोड़े एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं 2 यूरेटर। तो आपको 2 यूरेटर कहाँ ड्रॉ करना है? लेटरल साइड्स ड्रॉ करना है और रेक्टम के थोड़े एंटीरियर से। तो ये हो गए 2 यूरेटर, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर। अब मेल्स में आपको बताया था एक एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट है डक्ट कह सकते हैं आप, वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस थोड़ा एंटीरियर प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर के साइड्स में। तो आपको अब हम ड्रॉ करते हैं वास डिफरेंस। तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है वास डिफरेंस। ये कहाँ ड्रॉ करें? यूरिनरी ब्लैडर के थोड़े साइड्स में और एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर होता है वास डिफरेंस और पोस्टीरियर होता है हमारा यूरेटर। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेसिंग। सबसे पहले मेल्स में देखते हैं और फीमेल्स में थोड़ा एक और पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना आगे। तो जो पेरिटोनियम है वो पूरा कवर करेगा ऐसे। ऊपर से कवर किया है पर क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा। जैसे पूरा पोस्टीरियर से कवर करते हुए आएगा, इसके आगे आएगा और इसके कवर करते हुए पीछे से। तो यूरेटर पेरिटोनियम के ऐसे बाहर है नहीं, यानी कि यूरेटर सिर्फ एक साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। पूरा रेक्टम को सराउंड करेगा ये। सेम यूरेटर बाहर रहेगा और ऐसे ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये थी ट्रेसिंग हमारी पेरिटोनियम की मेल्स में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करना है। जो इसके पीछे पाउच है रेक्टोवेसाइकल पाउच, अब वो कहाँ फॉर्म हो रहा है? इस जगह पे। ठीक, यहाँ पर ऐसे डिप्रेशन होगा। यहाँ पर मतलब प्लेन, सपोज ये प्लेन है तो इसके नीचे यहाँ पर ऐसे पाउच बना होगा। ये हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें प्लेन ये दिख रहा है, यहीं पर क्रॉस मार्क है और इसके नीचे ऐसे पाउच है। वो कौन सा पाउच है? रेक्टोवेसाइकल पाउच। दिस इज रेक्टोवेसाइकल पाउच। तो ये बात आपने ध्यान दिया। अब आपको ये मैं बता दूँ, अगर यूरिनरी ब्लैडर को आप और सामने से देखेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, वो हम इसको सामने से देख रहे हैं। जो पेरिटोनियम है वो इसके साइड साइड भी ऐसे डिप्रेशन बनाता है। सामने कवर किया, साइड साइड। जो साइड साइड डिप्रेशन हैं इसे बोलते हैं पैरावेसाइकल फोसा। तो साइड से डिप्रेशन कहाँ आएंगे? यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन है, देखिए मैं जो प्रोजेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जो डिप्रेशन होगा इस प्लेन के जो नीचे होगा, ठीक, प्लेन के नीचे होगा, उसका नाम है पैरावेसाइकल फोसा। अब भाई यही नाम क्यों पड़ा? साइड साइड है इसलिए पैरा और यूरिनरी ब्लैडर के साइड्स में इसलिए वेसाइकल। तो पैरावेसाइकल फोसा। ठीक है, सेम रेक्टम के केस में होता है। रेक्टम भी होगा तो उससे साइड साइड ऐसे पेरिटोनियम में डिप्रेशन आएगा, उसका भी क्या नाम होगा? पैरा रेक्टल फोसा। पैरा रेक्टल फोसा। तो ये एसाइटिस के केस में थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है, या एब्सिस के केस में थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका आता है, इन सारे फोसा का या पाउचेस का। तो आपको पता चल गया इसे पाउचेस कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो और आपसे यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्सेप्ट में बोलें या रेक्टम के कॉन्सेप्ट में बोलें कि इससे रिलेशन क्या है पेरिटोनियम के साथ, डायरेक्टल फोसा से लेटरल साइड है या फिर पैरावेसाइकल फोसा किसके लेटरल साइड है, तो आपको सारा क्लियर होगा।
तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर क्या था हमारा, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। अब हम फीमेल पे आते हैं। तो जैसे मेल्स में रेक्टम के साइड साइड या लेटरल साइड क्या प्रेजेंट था, हमारा यूरेटर जो रेड से शो है यहाँ पर, इसकी लेबलिंग रह गई है, दिस इज यूरेटर। ठीक, तो ऐसे फीमेल्स में भी ओवरी के थोड़े पोस्टीरियर यहाँ पर यूरेटर फॉर्म होता है। ओवरी कहाँ पर लोकेट होती है, ओवेरियन फोसा में। उससे पोस्टीरियर बाउंड्री दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, उनमें से एक आता है यूरेटर। तो आपको ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंस आगे कहाँ पर, ओवेरियन फोसा से। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग पेल्विस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसको अभी यहाँ पर पढ़ें या फिर रिस्पेक्टिव स्टास में पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे दोनों साइड क्या हो जाएगा, ऐसे रेड से शो किया जो मैंने, वो यूरेटर है। सो दिस इज ओवरी एंड दीज आर यूरेटर। अब इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपने अगर हमारा देखा होगा वीडियो यूरिन ब्लैडर का, तो उसमें हमने कुछ लिगामेंट्स की बात की थी। तो उनमें से एक और लिगामेंट हमारे मेल्स में प्रेजेंट होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, जिसे बोलते हैं सैक्रोजेनाइटल फोल्ड या फिर पोस्टीरियर फोर्स लिगामेंट ऑफ यूरिन ब्लैडर। ये यूरिन ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट से ऐसे यहाँ पर आता है। तो इसका क्या नाम है, ये भी पेरिटोनियम का फोल्ड है, कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे ही यूरिन ब्लैडर के पोस्टीरियर से रेक्टम के साइड तक ऐसे फोल्ड आया है, जिसे बोलते हैं सैक्रोजेनाइटल फोल्ड। सो दिस इज सैक्रोजेनाइटल फोल्ड, सैक्रोजेनाइटल फोल्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूरिन ब्लैडर का वीडियो देखेंगे लिगामेंट्स का, तो एकदम क्लियरली आपको वहाँ पर सैक्रोजेनाइटल फोल्ड का मेंशन मिल जाएगा। इसका एक और नाम है पोस्टीरियर फोर्स लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर। ठीक, तो फीमेल्स में लिगामेंट्स में बात कर रहा था। तो फीमेल्स में कुछ लिगामेंट होते हैं। तो यूट्रस प्रेजेंट है, तो यूट्रस का लिगामेंट होता है राउंड लिगामेंट। आपने नाम सुना होगा उसका। तो यूट्रस में ऐसे देखिए, यूट्रस में वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आज जो भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ओवेरियन फोसा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक कुछ स्ट्रक्चर मिलता है ओवरी के पास, वो है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, जो फॉर्म करती है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ओवेरियन फोसा। तो ओवरी के हल्का सा एंटीरियर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। सो लेबलिंग कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बस तो कुछ भी नहीं बचा, बस इन सब फोल्ड हमें देखना है कैसे पेरिटोनियम लाई करता है, और सारा ही खत्म हो जाएगा। तो एंटीरियर जहाँ पर लिगामेंट है वो क्या है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अभी यहाँ पर हम ब्रॉड लिगामेंट भी डिस्कस करेंगे। ब्रॉड लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। और मैं ओवरी की बात करूँ या यूट्रस की बात करूँ या फैलोपियन ट्यूब की बात करूँ, तो उसमें तीनों में ही आएगा। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस प्रेजेंट एंटीरियर साइड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। फीटस में जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डिजनरेट हो जाती है अडल्ट में, और यहाँ पर फॉर्म होती है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक, तो हम अब देखते हैं कि कैसे पेरिटोनियम इन सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करता है, स्पेशली यूट्रस का राउंड। तो ऐसे अब बता दूँ, यूट्रस के आगे थोड़ा अलग से पेरिटोनियम होगा और पीछे अलग से आएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आप देखिए। तो जैसे मेल्स में था, पूरा ऐसे पोस्टीरियर से इसको पूरा लाइन करेगा यूरिन ब्लैडर को, तो ऐसे पूरा पोस्टीरियर से लाइन करते हुए आएगा, ऐसे थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, और फिर राउंड लिगामेंट के पीछे से फिर यहाँ पर ऐसे आएगा। अब क्या होगा, यूट्रस के आगे से ये ऐसे टर्न कर लेगा। तो टर्न कर लेगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो लिगामेंट ऐसे आएगा उसे बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो हम दूसरे कलर से शो करते हैं। सो जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो अंदर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। जैसे यूट्रस को एंटीरियर से सराउंड करेगा, और ये कौन सा है, विसरल पेरिटोनियम है। पैराइटल पेरिटोनियम जो ब्लू वाला है वो पैराइटल पेरिटोनियम है, और जो ग्रीन से शो किया है वो विसरल पेरिटोनियम है। ठीक है, विसरा को साउंड करें तो ऐसे फिर ये एंटीरियर आ जाएगा, इससे ऐसे पोस्टीरियर से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू से शो होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। आगे यूट्रस है। अब यूट्रस का पीछे कैसा आता है, तो अब बता दूँ, ये ऐसे आएगा। ओवरी को जो पोस्टीरियर देखिए, जो आगे वाला पार्ट है, ये ब्रॉड लिगामेंट ऐसे दो फोल्ड से बनेगा। तो ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ द
या फिर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, और जो पिछला मैं ड्रॉ करूँगा वो होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। देखिए एंटीरियर बॉर्डर हो गया तो जाहिर सी बात है जो पीछे ड्रॉ हो रहा है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ये ओवरी को सराउंड करता है। तो देखिए यहीं पर आता है इंपॉर्टेंस इस हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग का। हम ओवरी का भी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ओवरी पे, ओवरी का रिलेशन। तो उसमें आपको बता दूँ मैं, ओवरी जो होता है वो पेरिटोनियम से हर जगह सराउंडेड होता है, एक्सेप्ट करता है एंटीरियर बॉर्डर जो कि फॉर्म होता है ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से। वो आगे कैसे एग्जैक्ट होता है वो ओवरी में डिस्कस करेंगे, पर आपको यहाँ पता होना चाहिए एंटीरियर साइड पेरिटोनियम नहीं होता ओवरी के, बाकी सब तरफ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, साइड्स में होगा, पर एंटीरियर बॉर्डर की तरफ नहीं होगा। तो इसके से पोस्टीरियर आएगा और फिर सेम ओवरी पैसे इस साइड भी ऐसे सराउंड करेगा, वैसे आ जाएगा। अब इससे पेरिटोनियम हो गया तो इसके ऐसे पोस्टीरियर से आएगा, यूरेटर के पीछे से जाएगा और यहाँ पर पैरालेक्टल फोसा फॉर्म हो रहा है दोनों साइड, यूरेटर को ऐसे सराउंड करेगा और ये हो गया कंप्लीट। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग देखी है मेल्स में और फीमेल्स में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और कोई भी डाउट आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।